चलो भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि बचपन में पढ़ते हैं, इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its position. right, due to its position, one case। दूसरा जरूरी नहीं है सिर्फ पोजीशन हो, इसकी जनरल हम बात कर लेते हैं, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, अलग अलग चीजों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किन किन चीजों की वजह से होती है, उनके क्या क्या नाम हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। राइट, पोटेंशियल एनर्जी का एक मैथमेटिकल जनरल फॉर्मूला होता है, उसके बारे में बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होती है, उसके बारे में बात करेंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में इन सब चीजों की बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसके बारे में तुम लोगों ने कल सुना होगा मेरे मुंह से, है ना? इससे पहले तो नहीं सुना होगा? नो सर। No, sir. ठीक है, चलो आज हम सीखते हैं कि क्या चीजें हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, क्या मतलब क्या है इस लाइन का। जैसे मेरे पास ये एक डब्बा है, इसको मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना है एच से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रही है? डाउन। Downward. लग रही है mg। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है h। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस? माइनस mgh। इट इज माइनस mg, बिल्कुल सही बात है ना। 180 डिग्री का एंगल है तो माइनस mgh हो गया। अब मैं इसी डब्बे को अगर घुमा फिरा के लेके जाता हूँ, पहले मान लो इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर इधर ले गया, फिर ऐसे यहाँ ले गया, लेट्स से ऐसे ही घुमा, दिस इज x1, दिस इज h1, दिस इज x2, दिस इज h2, राइट, और दिस इज x3। तो इस सेकंड जो रेड कलर का मैंने बनाया है पाथ, उस पाथ पे वर्क डन फाइंड करते हैं। तो वर्क डन in moving the object by distance x1, work done by gravity कितना होगा? 0, because theta is equal to 90. yes, angle is 90. Work done in h1 moving h1 माइनस mgh। minus mgh1। ऐसे ही वर्क डन x2 का क्या होगा? 0। वर्क डन h2 का क्या होगा? minus mgh2। and work done x3 is 0 again। तो इन सब का सम क्या आ गया मेरे पास? अगेन माइनस mg। इसका भी कितना था? माइनस mgh। तो क्या पाथ पे फर्क पड़ा? नो सर। No, sir. तो ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, बस डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि भाई अगर हम राउंड ट्रिप की बात करें, राउंड ट्रिप मतलब होता है आना जाना वापस, मतलब उसी पॉइंट पे आना ना, पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए टू बी जाना, फिर बी टू ए वापस आना, तो वर्क डन टोटल 0 होना चाहिए बाय दैट फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात करते हैं तो ए टू बी कितना वर्क डन था उसका? माइनस mgh। यस सर। अगर बी टू ए आएंगे तो कितना वर्क डन होगा? mgh। mgh, क्योंकि बी टू ए आ रहे हैं तो वर्क डन ना, सॉरी फोर्स लग रही है नीचे mg और h भी नीचे को है, तो दोनों में एंगल 0, इसलिए प्लस mgh हो जाएगा। तो प्लस mgh नीचे आने का है, माइनस mgh ऊपर जाने का, टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। तो राउंड ट्रिप में जिसका वर्क डन उसको बोलते हैं, जिसका वर्क डन 0 उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है उल्टा, ऐसा नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे भी डिपेंड करता है और राउंड ट्रिप में भी 0 नहीं होता, जैसे फ्रिक्शन था। सर मतलब फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्सेस कर रहे थे। पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कर रहे थे। ओके।
कहाँ थी अनुष्ठा? कंजर्वेटिव फोर्स ही कर रहे थे। सर मतलब मैं इस अभी की बात नहीं कर रही, मतलब फ्रिक्शन के मतलब पहले जब बाकी हमने जो निकाली एनर्जीज वो हमने कंजर्वेटिव के लिए निकाली। अच्छा, मुझे लगा अभी की बात कर रहे हो। नहीं सर, फिर अभी की हम नहीं। ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन लेट्स से फ्रॉम ए टू बी, कुछ वर्क डन है लेट्स से 10 जूल, ठीक है। तो बी टू ए क्या वो -10 जूल होगा? 10 जूली होगा। 10 जूल ही होगा। जैसे हमने सवाल, हाँ, एक सवाल किया था ना इसका, यस सर। यस। इसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होता है। जैसे एक कुर्सी इधर से लेके हम इधर तक लेके गए तो वापस भी उसको लेके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं वापस आ जाएगी। ठीक, इसमें तो डब्बा अगर मैं ए से बी लेके गया तो बी से छोड़ दूंगा वापस आ जाएगा ना, यस और नो? यस यस सर। सर। ये तो अपन वापस आ गया ना, इसमें वापस नहीं नहीं आएगा। आएगा। नहीं है। और अगर कुर्सी को मैं ए से बी लेके जाता हूँ सीधा, या फिर पूरा रूम घुमा के, पूरा घर घुमा के ए से बी तक लेके जाता हूँ, किसमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा? यस सर। ये जाने। यस। दूसरे केस में। तो इसलिए पाथ पे भी डिपेंड कर गया। यस। यस सर। ठीक है जी। तो ये सर होती है एक बार नॉन। बता दो कि क्यों ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा करके ही देख लेना। अनुष्ठा, तुम्हारे कमरे में चेयर पे बैठी है तुम, यस सर। उस चेयर को ना कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पे लेके जाना, ठीक है। सर ऐसे तो पहला मतलब केस, पहला केस। फिर क्या करना, चेयर को कमरे से बाहर निकालना, सारे घर का टूर कराना, ठीक है। फिर बाद में इस पे लेके आना, देखना किस केस में थकती हो तुम ज्यादा। सर ऐसे तो और भी बड़ा कुछ करते थक जाते हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो भी वर्क नहीं है। अच्छा, अरे ये हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर रहे हैं ना काम। मुझे चेयर को खिसकाना क्यों पड़ रहा है, क्यों फोर्स लगानी पड़ रही है उस पर? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से लगातार फोर्स लगानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है ना चेयर को धक्का मार के छोड़ देंगे अपने आप ही पहुंच जाएगी। यस सर। तो लगातार मेरे को उस पर धक्का लगाते रहना पड़ रहा है, बिकॉज इट इज, बिकॉज फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन दैट चेयर। ओके सर। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पहला हम करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। पहले हेडिंग बना लो कंजर्वेटिव फोर्स, हमने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंजर्वेटिव लिख लो आपसे। A force is said to be conservative if the work done by or against the force दो चीजें हैं। नंबर वन, the work done by or against the forces, number one, it is independent of the path, independent of the path followed, that is depends only on the initial and final points। एंड दूसरी चीज है work done by or against the force in for round trip is 0। एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स,
स्प्रिंग का केस भी ऐसा होता है, स्प्रिंग को अगर मैं खींच दूं तो खींच के अगर छोड़ देंगे तो वापस अपने आप आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे Yes. ग्रेविटी में हो रहा था, है ना। तो एक बार काम करना पड़ेगा, दूसरी बार वापस में मिल जाएगा उतना ही काम। स्प्रिंग फोर्स का भी जो वर्क डन है, वो भी राउंड ट्रिप में 0 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? Force generated due to charged particles. यस, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स। क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स है? Yes, sir. क्या अनुष्का, क्या कह रही है? सर शायद यस। कैसे? Sir, शायद no. शायद नो। Sir, yes. अच्छा, yes वालो, how can you say that it is yes? सर अगर हम धक्का करके मतलब दो चार्जेस को इकट्ठे लेके आते हैं तो उनमें रिपल्शन होएगी तो वो वापस खुद ही चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पास एक चार्ज था पॉजिटिव, उसके पास पॉजिटिव लाने के लिए मुझे धक्का मार के यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, जैसे ही छोड़ेगा वापस फिर अपने अपने आप जाएगा कि मुझे दोबारा फिर दूर लेके जाना पड़ेगा? अपने आप चला जाएगा। अपने आप जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स, इन सब फोर्सेस के बारे में एक एक करके एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे हम। हर चीज का अलग चैप्टर है। ग्रेविटी का अलग है, स्प्रिंग हम इसी में पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अलग है, मैग्नेटिक का अलग है। 10th क्लास में तुम लोगों ने जैसे मैग्नेटिज्म में चैप्टर किया था, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें बहुत कुछ था। जैसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स थे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसका अलग चैप्टर है प्लस 2 में। फिर जनरेटर वगैरह किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका अलग चैप्टर है। बार मैग्नेट्स वगैरह किए थे, उसका अलग चैप्टर है। सर ठीक है, हमने तो ये क्या Sir, आइसोसी में तो कट गया था। एसी सप्लाई किया था, उसका अलग चैप्टर है। तो एक चैप्टर के नन्हे नन्हे पार्ट्स का अलग अलग चैप्टर है। अरे डरा नहीं रहा, वैसे ही बता रहा था मैं तो। ठीक है, चलो दूसरा है, इसमें फोटो बना लेते हैं। मान लो वही दो केसेस, अगर जैसे हमने पहले पहले केस में तो हम सीधा ले गए, दूसरे केस में मान लो घुमा फिरा के लेके जा रहे हैं। पहले इधर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, जैसे मर्जी ले जाओ, अपने मन से बना लेना चाहे पाथ। यहाँ पे हम ए पॉइंट से सीधा बी पॉइंट पे लेके गए, यहाँ से ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। दिस इज लेट्स से सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये पूरी हाइट है h, यहाँ पे ये हाइट है h1, h2, h3 एंड h4। ये डिस्टेंस है x1, ये है x2, ये है x3। ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऐसी ही लग रही है, mg
इस पे भी ऑब्वियसली mg, तो दोनों केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी देखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी। पहले केस में इट विल बी सिंपली डायरेक्टली क्या होगा, माइनस mg into h, यस और नो? Yes, sir. ये मेरे पास सिंपली आ गया माइनस mgh। दूसरे केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी के टुकड़े करेंगे, वर्क डन फ्रॉम A to C, it will be minus mg h1, work done from C to D, it will be 0. 0, work done from D to E will be minus mg h2, work done from E to F, it will be again 0, work done from G to H will be, नहीं एक बीच में रह गया, F to G रह गया, ये कितना है, माइनस mg h3, ज्यादा इससे कर दिया हमने, लिखना ज्यादा पड़ गया, चलो कोई बात, G to H is 0 and finally H to B is minus mg h4, इन सबका टोटल बाय ग्रेविटी, सबको सम कर देंगे, वो आ जाएगा मेरे पास माइनस mgh। It clearly states that work done is independent of path। ठीक है जी, हो गया नोट? नो सर। अच्छा, सर आपने वो रेड में क्या लिखा? क्या? सर it states the W by ग्रेविटी। okay. Excuse me, sir. हाँ जी, सर मैग्नेटिक फोर्स वहीं तक कंजर्वेटिव रहेगी जहां तक उसका फील्ड होगा। हाँ उसके बाद तो फिर फोर्स ही नहीं है जब, यस सर। हो गया नोट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। A force is said to be non-conservative if the work done by or against this force is depends on the
दो चीजें एक्चुअली. By this force, number one depends on the path followed, and दूसरा और round trip is non-zero. yes, work done by this force for round trip is not zero. Example है frictional force. ठीक है. यस Yes, sir. चलो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं. स्टार्ट करने से पहले हमने कंसिडर फोर्सेस के बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें यूज होती है कंजर्वेटिव फोर्स. राइट. तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी? वही पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, टॉपिक बना लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी. इट इज नथिंग बट द एनर्जी possessed by a body due to its configuration. It is the energy possessed by due to its सर आप configuration. ये क्या सर जो आप लिख रहे हो मतलब शो नहीं हो रहा. Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes. यस सर ठीक है. Is the energy possessed by a body due to its configuration. Okay. और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है रिलेशन फोर्स के साथ F is equal to माइनस, इसका सिंबल होता है पोटेंशियल एनर्जी का U, du by dr. r कोई भी तरफ का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकता है, x y और z कोई भी हो सकता है. और यहाँ पे जो F है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. U जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो ये फॉर्मूला जो है वो जनरल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, हर जगह यही होता है. कोई भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल रहेगा. हम अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जीज करेंगे जिसमें अलग अलग तरह की फोर्स यूज होगी जैसे, और अलग अलग एक्सप्रेशंस आएंगे वर्क डन के इसमें. अब वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेटेड आपस में वो देखते हैं. जैसे हमने देखा था ये डब्बा है, एक डब्बा है, नीचे से यहाँ से उठा के मेरे को यहाँ तक लेके जाना है. तो मुझे
एक वर्क डन करना पड़ेगा, यस पड़े यहाँ के ना। Yes, sir. चलो अगर मैं बात करूं, मान लो पोटेंशियल एनर्जी चेंज की यहाँ से यहाँ तक h हाइट डिस्टेंस चेंज पर, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज फ्रॉम a टू b कितना होगा? mgs यस इट विल बी mgh, बिल्कुल सही बात है। mgh कहाँ पे ज्यादा है, b पे a पे? b पे B. b पे ज्यादा ना, ऊपर उठाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो b पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए डेल्टा यू जो है प्लस mgh आएगा माइनस mgh आएगा? Plus. इट विल बी प्लस mgh, b पे ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम इज पॉजिटिव, कम माइनस ज्यादा इज नेगेटिव, हम ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। डेल्टा यू फ्रॉम a टू b इज प्लस mgh। जो बचपन में हम लोग फॉर्मूला करते आ रहे हैं ना, mgh वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, वो किसका फॉर्मूला होता है? चेंज इन पोटेंशियल वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। अब हम देखें इधर, अगर वर्क डन की बात करूं, इसमें बताओ मेरे को, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी थी? mg थी नीचे। कितना वर्क डन हुआ a टू b बाय कंजर्वेटिव फोर्स? माइनस mgh। yes it is minus mgh, so work done is equal to minus mgh, so can I say that delta u is equal to minus of w? यस सर। yes बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है जी, डेल्टा u is minus of w by conservative force। अब डेल्टा u इस फॉर्मूले से कैसे आएगा, इसको रीअरेंज करते हैं। I can say that du is equal to minus FDR। du represents small change in potential energy। यस सर। तो अगर ज्यादा चेंज निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन को? डेल्टा। डेल्टा मतलब कैसे करते हैं, du से डेल्टा u कैसे आएगा? I think इंटीग्रेट डूइंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात है, मुझे करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ du is equal to minus इंटीग्रेशन ऑफ fdr, तो ये बन जाएगा डेल्टा u। so therefore delta u will be integration of fdr minus is equal to, and delta u अभी हमने देखा it is minus of work done by conservative force और बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम इंटरनल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, जो सिस्टम के अंदर लग रही है। जो डब्बा हमने यहां से उठा के ऊपर लेके गए h, mg लग रहा है नीचे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? दोबारा बताओ एक बार। माइनस Minus GH. माइनस mgh। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, मुझे फोर्स किधर लगानी पड़ेगी? अगर एक्सटर्नल एजेंट है, उधर कोई बंदा खड़ा है जो कि इस डब्बे को उठाएगा, तो उसको फोर्स किधर लगानी पड़ेगी इस डब्बे को उठाने के लिए? ऊपर अपवर्ड। फोर्स भी ऊपर और एच भी ऊपर, और फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी उसको? कम से कम mg। MG. तो वर्क डन बाय दैट बंदा, दैट एक्सटर्नल सोर्स इज हाउ मच? mgh mgh प्लस से माइनस प्लस। Plus. बिल्कुल सही बात है। तो कैन आई से दैट वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स is equal to negative of work done by the external force? यस सर। ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स या इंटरनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर इधर माइनस w आ रहा है तो इधर प्लस w आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या ये बात चमकी? Yes, sir. यस। Yes. ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज equal and opposite to the work done by the internal force।
ये आगे यूज होता रहेगा। चिपका लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है, लिख लो यहाँ पे जो भी हमने किया। mg इधर लग रही है, ये h है। इधर वर्क डन बाय ग्रेविटी is equal to minus mgh, work done by external force is plus mgh, and delta u will be mg. plus mgh. चलो अब हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसमें? इलास्टिक चीजों में, जैसे ये स्प्रिंग है, मान लो दिस इज सम स्प्रिंग जिसके साथ यहाँ पे कोई मास अटैच है लेट्स से, और ये ओरिजिनल लेंथ अपनी अनएक्सटेंडेड लेंथ एल में पड़ा है। दिस इज अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, ना स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है। अब हमने क्या किया, इसको पकड़ के इसको खींच दिया। तो अगर खींच देंगे तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा इसके साथ, आगे ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये एक्सटेंशन जो हो गई इसमें वो इतनी होगी, लेट्स से x है, राइट की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और इस स्प्रिंग में कोई इंटरनल फोर्स पैदा हो जाएगी। Yes, sir. किस तरफ? Left. लेफ्ट की तरफ, जिसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। फॉर्मूला याद है स्प्रिंग फोर्स का? Yes, sir. क्या फॉर्मूला था? Minus kx. राइट, माइनस के एक्स, माइनस रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। Yes, sir. तो ये हो गया। अब अगर हम कैलकुलेट करें द स्मॉल वर्क डन in extending the spring by an amount of dx is given by dw is equal to fs into dx। fx और dx में एक्सटेंशन ऑफ फोर्स में एंगल क्या है? 180 degree. इधर आ जाएगा cos 180, तो आ जाएगा माइनस fs dx। therefore dw, इसकी वैल्यू डाल देते हैं fx की,
fs की कितनी होगी? माइनस के एक्स नहीं, माइनस माइनस वहां पे क्या रिप्रेजेंट करता था? डायरेक्शन। सर के एक्स kx रखेंगे ना। हाँ, क्योंकि माइनस भी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है और cos माइनस भी वही बता रहा है, तो हम दो बार माइनस माइनस करके प्लस कर दिया होगा, वो तो जुल्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दो बार नहीं करना, इधर kx मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका dx। ठीक है, अब पूरा वर्क डन फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। माइनस के एक्स डी एक्स। इनिशियली एक्सटेंशन कितनी थी फिगर 1 में? एक्सटेंशन कितनी है? 0। फिगर 2 में एक्सटेंशन कितनी है? x तो एक्सटेंशन x वेरीज फ्रॉम 0 टू करना जरा इसको इंटीग्रेट। kx square by 2. kx स्क्वायर बाय 2 पक्की है? माइनस के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर 2 कहाँ गया? सर बाय 2 बोला है सर। बाय 2 बोला है तुमने? यस सर। चलो सुना नहीं उसको। यस इट इज माइनस। माइनस किधर गया? सेक्शन में बोला था पहले ना माइनस उड़ा के। तो यहाँ पे मेरे पास जो आया वर्क डन, ये किसका वर्क डन निकाल रहे हैं हम? Spring का. यस, स्प्रिंग फोर्स यूज किया ना, तो स्प्रिंग का वर्क डन है। यहाँ डायमेंशन कर Yes. लो, स्मॉल वर्क डन बाय, तुम लोग वो कॉमन डाल के लिख लेना। These small work done by the spring force in extending the spring. So this is work done by the spring force. वो मेरे पास आ गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ये तो इंटरनल फोर्स हुई। कौन सी फोर्स हुई? इंटरनल फोर्स हुई। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। Yes, it is minus of work done by spring force, which is equal to plus half kx square. And जो डेल्टा u है वो किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल के इंटरनल के? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के w एक्सटर्नल इज इक्वल डेल्टा u। डेल्टा u मेरे पास आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड डेल्टा u मींस वर्क करना अपना फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी स्प्रिंग की? 0। इट इज 0 बिकॉज देखो एनर्जी तब होती है अगर वो किसी को मारने की क्षमता रखता है। अगर स्प्रिंग पड़ा है तो पड़ा है, वो किसी को छेड़े, अगर छेड़ेंगे नहीं उसको तो वो तंग करेगा अपने को? अपने को मारेगा? वो नहीं मारेगा ना। No, sir. अगर हम तंग करेंगे तभी पड़ेगी ना अपने को। यस और नो? Yes, sir. यस सर। राइट। स्प्रिंग पड़ा है तो उसको छेड़ना नहीं, ठीक है? तो छेड़ेंगे तो चप्पल पड़ेगी पड़ेगी, तो वो बात है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है? 0। 0। मतलब दिस इज u फाइनल माइनस u इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। u initial is 0, therefore u final is half kx square. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला हमें याद रखना है, it is half kx square. सर आपने जो ये डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये बता दो एक बार कैसे लिखा है? ये कैसे लिखा है? ये लिखा है ओके सर।
चिपका लिया। 2 minutes. सर एक सेकंड। डन। ठीक है। Excuse me, sir. सर जो स्प्रिंग फोर्स होएगी वो स्प्रिंग को वापस लेके आने की कोशिश करेगी ना? बिल्कुल करेगी। सर तो स्प्रिंग को एक्सटेंड तो एक्सटर्नल फोर्स कर रही है ना? बिल्कुल। Yes. ठीक है, क्या मुद्दा था? सर जो आपने ऊपर लाइन लिखी है वो एक बार दिखा दो सर, डायग्राम के बाद स्प्रिंग वाले। सर यहाँ तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग लिखा है। हाँ, तो तुम पूछना ये चाह रही हो कि स्प्रिंग को एक्सटेंड तो हम कर रहे हैं। यस सर। अरे तभी तो नेगेटिव आया है। ओके सर, यस सर। नेगेटिव इसीलिए आया है क्योंकि यस स्प्रिंग सर, फोर्स ने काम नहीं किया, काम हमने किया। यस सर। अब इसमें एक स्पेशल केस लिखते हैं भाई कि अगर स्प्रिंग को मान लो पहले कुछ अमाउंट से एक्सटेंडेड था x1, अब नई एक्सटेंशन उसकी कर दी x2, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल, और या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगी? ठीक है, इफ द स्प्रिंग इज extended from initial extension x1 to final extension x2, then work done, देखो इधर वर्क डन, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ना? यस और Yes. नो? ये वर्क Yes. डन है ना एक्सटर्नल फोर्स? हाँ, ठीक है। तो इधर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा अगर लिखना चाहे हम? वही डेल्टा यू होता है, क्या होगा? Half पहले K. half of k x2 square minus x1 square. बिल्कुल सही बात। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी होगी? x2 वाली है। इनिशियल कितनी है? x1 वाली है। दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के कॉमन निकाल लिए, आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? समझ गए? Yes sir. तो चलो ठीक है। चलो, ये था स्प्रिंग फोर्स के बारे में चर्चा, और ये जो फॉर्मूले हमने डब्बे में डालने हैं ये तुम्हारे रगों में बस जाने चाहिए। अब हम करते हैं कुछ इसके सवाल। पहले कुछ सवाल करेंगे फिर आगे थ्योरी में बढ़ेंगे।
अरे नहीं रे, तो गलत जवाब। बताओ भाई। योद्मा सक्षम अनिरुद्ध प्रभनूर ना भाई। सवाल ध्यान से पढ़ो। अनुष्ठा करेक्ट। अनुष्ठा ने सवाल ध्यान से पढ़ा बस। बाकी लोगों ने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा। शिवम। अरे भाई ब्रैकेट ग्रुप यूज कर ले, किधर जा रही है ये? ठीक है ऐसे भावना समझ गया मेरी। विद्युत नूर अब ठीक है। सक्षम अरे यार विद्युत में एक बात था ना मेरे को। यस सर। ये वाई क्या दिया हुआ है? सर की एक्स के बाद एक और छोटी सी लेंथ वाई है, उसके थ्रू उसको टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई? एक्स प्लस एक्स प्लस। और तुम लोग कितनी यूज कर रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले एक्सटेंशन x1 कितनी थी? एक्स सॉरी यस x राइट x। फाइनल एक्सटेंशन कितनी हो गई? एक्स प्लस वाई।
x प्लस y। तुम लोग क्या कर रहे हो, इनिशियल एक्सटेंशन x ले लिया, फाइनल एक्सटेंशन y ले ली। अरे भाई फाइनल एक्सटेंशन y नहीं है, इट इज x प्लस y। चमका। yes, Yes. तो कर लेंगे। क्या हो? ओहो। x1 जो है क्या है, x1 is x, x2 is x plus y, delta u या फिर work done external will be half k x2 square minus x1 square, which is equal half k x plus y का square minus x का square। इसमें x स्क्वायर उड़ेगा, बचेगा क्या, हाफ के y स्क्वायर प्लस 2xy। That's it. Clear? yes, Yes. ठीक है। अगला सवाल। सक्षम करेक्ट। बिंदल करेक्ट। आदित्य करेक्ट। देवनूर करेक्ट। विद्योत्मा करेक्ट। संजम करेक्ट। सक्षम ठीक है, मिष्टी ठीक है।
अरे सेम सवाल है ऊपर जैसा, क्या आएगा इधर? x1 कितना है इस पे? 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05, यस और नो? x2 कितना है? 5 प्लस 5, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। तो वर्क डन होगा हाफ इंटू k इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा 18.75 यस जूल या न्यूटन मीटर। फ्रिक्शन ठीक है, विद्युत्मा ठीक है, शिवम, दिग्नोर, आदित्य, हरसंजन सही है। बाकी लोग ना मिस्ट्री ठीक है, बाकी हर्षिता ठीक है,
अक्षिता ठीक है, बाकी लोगों से हुआ नहीं? मुश्किल है सवाल। इस बंदे को कितना वेट उठा के लेकर जाना पड़ा, कितना मास लेके जाना पड़ा इसको? सर अगेंस्ट ग्रेविटी कितना? सर 70 kgs 20 kg 70 kg। और सर- खुद को भी तो उठाना है, खुद को भी तो लेके जाना है। उसको कौन सा को गुद्दी उठा के लेके जा रहा है, राइट? तो इसलिए उसको कितना टोटल मास जो है वो उठा के लेके जाना पड़ रहा है? इट इज 70 kg 70 kg. राइट। तो इसलिए वर्क डन जो होगा दैट इज डेल्टा यू, इट इज इक्वल टू mgh। टोटल मास जो उसको उठाने लेके जाना पड़ रहा है दैट इज 70, g इज 10 एंड h हाइट यूज करेंगे, विड्थ यूज करेंगे? height Height. हाइट 20 स्टेप्स हैं, हर एक की हाइट कितनी? 0.2। तो 70 into 10 into 4 दैट इज 2800 आंसर। कोई दुख तकलीफ? No. नो सर। ठीक है, चलो भाई ठीक है। हमें इसके ना कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कल कराता हूँ हम लोगों को और क्वेश्चंस, उसके बाद होमवर्क मिलेगा। आज एक्सरसाइज का होमवर्क नहीं है, बस इसी को रिवाइज कर लेना है एक बार। ओके सर। Okay, ठीक है? sir. ओके सर, ओके। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.